Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hamza Anjra, and today I talk about why every person, my friends, my parents and my companions always cheat me, always criticize me. हर वक्त हर टाइम मेरे दोस्त हों या मेरे घर वाले या मेरा कोई और कंपेनियन हो, हर टाइम उनसे मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि वो मुझे किसी न किसी लम्हे में चीट कर रहे हैं। वो किसी न किसी लम्हे के अंदर मुझे वो बुरा महसूस करवा रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप जो कर रहे हैं वो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, या आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कामयाब नहीं हो सकते आप। एवरी पर्सन का ये रिएक्शन होता है, हर बंदे का, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरे घर वाले हो, हत्ता कि यहाँ तक कोई कंपेनियन रिश्तेदार है या पड़ोसी है, उनका रिएक्शन मेरे बारे में ये होता है कि जैसे मैं उनके सामने कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। हर तरफ से धक्के, हर तरफ से कोई ना कोई नया एक पैदा होता है कि आप किस तरह चल रहे हैं, आप ये कर क्यों रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, या आप जिस तरक्की के राह पर चल रहे हैं वो आप कर नहीं सकते। ये सबसे बड़ा रिएक्शन होता है लोगों का आपके बारे में, जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाने से रोक देता है कि आप कामयाब ना हो तो अच्छा है। ताकि हर इंसान जो है उसकी इतनी नेचर नहीं होती कि वो किसी को कामयाब होता देख सके या किसी की कामयाबी के अंदर वो खुश हो सके। हर पर्सन चाहता है कि इसकी जो कामयाबी है, ये जिस रास्ते पर चला है, या इसने अपनी 50% या जितनी भी अपनी मंजिल अचीव कर ली है, अपनी गोल अचीव कर ली है, वो सारी की सारी अभी मुझे दे दे। ये जो इसने कामयाब होना है वो कामयाबी मुझे दे दे, हालांकि उसने कुछ किया नहीं होता। हालांकि वो आपका वो कंपेनियन होता है जो आपको धक्के दे रहा होता है, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है, जो आपको बुरा भला कह रहा होता है। लेकिन जब आपको कामयाब होता देखता है तो वह कहता है कि भाई आप बड़े कमाल के हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। जिस तरह वो एक खाला होती है ना, पहले अगर वो किसी को मुंह ना भी लगाए, लेकिन जब बंदा कामयाब होता है वो कहती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो तारीफें करना लग जाती है कि किसी ना किसी तरह इसकी कामयाबी से हम फायदा उठा सकें। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह रिएक्शन आपको देते हैं कि आप उनका कोई ना कोई फायदा करें। आप तो खुद तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वो मतलब की बिना पर आपके पास आते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वो आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। और बाज़ औक़ात यूँ होता है कि जब बंदे को कामयाब होना पड़ता है कि वो किसी न किसी दर्द में होता है, या किसी उसको अपने माजी के अंदर कोई ऐसा होता है कि वो अपने अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं कि अब लोगों ने मुझे बातें की हैं या लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। जब वो इस मजबूरी चलता है ना कि मैं अब करके दिखाऊंगा, उन अपने दुश्मनों को दिखाने के लिए, जो दोस्तों के रूप में होते हैं या अपने रिश्तेदारों को, कंपेनियंस को, पड़ोसियों को, वो दिखाने के लिए इंसान चलता है। लेकिन उसके रास्ते में जितनी ज़्यादा वो बड़ी मंजिल लेने के लिए चलता है, उतने ज़्यादा बड़े बड़े उसके सामने जो है वो गड़े आते हैं, उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी दीवारें, पहाड़ आते हैं कि आप किसी न किसी तरह इस बंदे को रोका जाए। और उस बंदे को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फ्रेंड्स करते हैं, जो आपके कंपेनियंस करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, और बाज़-औक़ात घर वाले भी कह देते हैं कि तू निकम्मा है, तू किस तरह कामयाब हो सकता है। और जब ये अपने बेटों को या अपनी बेटियों को या अपने भाइयों को इस तरह कोई अपना कहता, तो फिर एक लहर होती है कि हालांकि ये मुझे जानते हैं लेकिन मुझे कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो हो सकता है इनको पता हो सकता है इनको मालूम हो कि वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सच्ची हूँ। इंसान का दिल टूटता है उस वक्त जब लोग धक्के देते हैं उसे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये पावर नहीं है, तुम्हारे जो माजी है वो अपना माजी याद करो, अपनी औकात याद करो, तुम्हारी औकात कितनी है और तुम जो मंजिल लेने चले हो वो मंजिल कितनी बड़ी है। अपनी औकात के हिस्से में रहकर अपनी मंजिल की जो है वो आप उस मंजिल के लिए उतना ज़्यादा चले जितनी ज़्यादा आपकी औकात है, उतना ज़्यादा आप तजस्सुस रखें मंजिल के बारे में जितनी औकात है। ये आपको सुनना पड़ता है, लेकिन आप याद रखें कि औकात को हद में रखकर अगर आप किसी मंजिल की आप चाहेंगे कि मैं ये मंजिल हासिल करना चाहता हूँ, फिर आपको छोटी सी मंजिल मिलेगी जब आप खुले दिल, एक खुले नज़रिए के साथ चाहे चलेंगे ना कि मैंने अपना खुद का नज़रिया क्रिएट करना है। अगर किसी ने 50% नज़रिया क्रिएट किया तो मैं 100% करूँगा।
ये मेरे अंदर कामयाबी की एक लहर है, ये मेरे अंदर एक खुदा की अता करदा नेमत है, फजल है उसका मेरे ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आप कर सकते हैं तो फिर इस नज़रिए के साथ चलेंगे, फिर आपको छोटी सी मंजिल की नहीं तजस्सुस करना पड़ेगा, आपको बड़ी मंजिल का तजस्सुस करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब अपना खुद का नज़रिया क्रिएट करने के लिए चलेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें देखना होगी कि आप कितनी बड़ी मंजिल के लिए चल रहे हैं और आपके पास उस मंजिल के लिए जज्बा कितना है। जितना ज़्यादा जज्बा होगा उतना ज़्यादा आप करीब तक चले जाते होंगे। और जो धक्के हैं, जो परेशानियां हैं, जो रास्ते के अंदर दीवारें पहाड़ आती हैं, वो सब आप गिराते जाएंगे। क्योंकि वो पहाड़ बज़ाहिर आपसे जिसामत में बड़ा है, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो आपकी कामयाबी के आगे, आपकी माइंड पावर के आगे, आपके तजस्सुस के आगे, जज्बे के आगे वो खड़ा हो सके। क्योंकि जज्बा जो होता है, जो तजस्सुस होता है, वो इंसान के आगे आने वाले पहाड़ों को तोड़ देता है। क्योंकि जोश जो होता है वो पहाड़ों के पास नहीं होता, दुश्मनों के पास कोई इतना जोश नहीं होता आपके खिलाफ कि वो आपके खिलाफ अगर चले। लेकिन नेकी का जो जोश होता है, जो नेकी का जज्बा होता है, वो उस बुराई के जज्बे को, बुराई के जोश को गिरा देता है। क्योंकि नेकी बड़ी होती है, ये बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों को गिरा देती हैं, बज़ाहिर वो जिसामत में बड़े ही क्यों ना हो। इसलिए जो धक्के होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी में लाजमी हिस्सा है। अगर इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योर होता जाऊं और फिर मैच्योर होता जाऊं कि कोई भी ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है वो मुझे गिरा ना सके। इंसान को मजबूत करने के लिए, इन टूटे हुए इंसान को जोड़ने के लिए ये धक्के, ये चीट करना लोगों का, ये गालियां लोगों की, ये तानो तशरी, ये लाजमी होते हैं। वो भी अपनों के। क्योंकि कोई गैर अगर आपको जाता जाता कोई बात कर जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वो गैर जानता ही नहीं है हमें, उसका हमारे पास ताल्लुक वास्ता ही नहीं हमारे साथ। तो करता है तो ठीक है करे, लेकिन जब अपना बात करता है ना तब दिल को दुख होता है और तब इंसान के अंदर की ख्वाहिशात जो हैं वो अरूज पकड़ती हैं कि अब मैं इसको करके दिखाऊंगा। अब ये मुझे निकम्मा कहता है तो मैं इसको अपनी माइंड पावर जो है वो प्रूव करके दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ये सुनने की वजह से। इसलिए धक्के नहीं होते, इसको आप रहमत समझ लें, नेमत समझ लें या खुदा का फजल समझ लें। असल में ये कि इम्तिहान होता है और इम्तिहान में खुदा का फजल, नेमत, रहमत होती रहती है। क्योंकि वो जिस इम्तिहान में आपको बिठा रहा है उस इम्तिहान के लिए गाइडेंस भी वो कर रहे हैं। उसने आपको इतना माइंड दिया है कि आप उस इम्तिहान को, आप उन चैलेंजेस को, आप उन मुश्किलात को हल करने की पावर रखते हैं। और वो उसी ने आपको दिया ताकि जो उसने इम्तिहान आपको दिया वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे दिए हुए इम्तिहान में फेल ना हो, क्योंकि ये मेरा बंदा है। और वो अपने बंदे को नाकाम नहीं करता। अगर आप एक जज्बे के साथ, शौक के साथ और नेकी का जज्बा लेकर, आपकी मंजिल क्या है, नेकी को अचीव करना, कि किसी तरह आप नेकी को अचीव करें, आप कोई अच्छी ऐसी चीज़ क्रिएट करें जिससे दीन के तालिब इल्मों को फ़ायदा हो, जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हो, ना कि हिंदुओं, अंग्रेज़ों को जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें की हैं। इस तरह आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी पावर है। आप धक्के, कोई कहता है तो कहे, आप उनमें सिर्फ और सिर्फ ढूंढें कि आपके लिए गाइडेंस कितनी है, उनमें से गाइडेंस ढूंढें, उनमें से जज्बे, नेमत, फजल ढूंढें कि वो आपको चीट कर रहा है, वो आपको धोखेबाज कह रहा है। हालांकि धोखेबाज वो खुद है, लेकिन वो अगर आपको धोखेबाज कह रहा है तो उसमें से ये ना ढूंढे कि ये मेरा अपना है तो ये मुझे धोखेबाज कह रहा है। ये ढूंढे कि इसने मुझे धोखेबाज कहा है को वाकई मैं हूँ या नहीं। अगर हूँ तो मैं अपने आप को सीधा करने लगा हूँ। ये आप अपने लिए गाइडेंस ढूंढे तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये गाइडेंस ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चले, माइंड को पॉजिटिव रखकर आपको हर चीज़, ये धक्के आपके लिए गाइडेंस हैं। ये Subscribe to my channel and also press this bell icon.